नमस्कार किसान भाइयों। तो आज मैं आपको बताने वाला हूं कि धान के खेत में प्रमुख रोग कौन कौन से हैं, बीमारी कौन कौन सी हैं जिनकी वजह से हमारा उत्पादन बहुत ज़्यादा घट जाता है। और इस समय चारों तरफ भारी बारिश हो रही है, तो ये बीमारियां आपके खेत में ज़रूर होंगी। अगर आप विजिट करेंगे तो मैं आपको बताने वाला हूँ कुछ ऐसे तरीके जिससे आप तुरंत पहचान पाएंगे कि आपके खेत में बीमारी कौन सी लगी है। ऐसा नहीं है कि हमने, क्योंकि पीला पड़ना, पौधे का सूखना, ये तो सभी बीमारी में है। पौधा खत्म होगा तो ये स्थिति तो आएगी, लेकिन बीमारी को सही तरीके से पहचानना, उसका सही उसके लिए स्प्रे करना, तभी हमारा जो पौधा है वो बच पाता है और हमारा प्रोडक्शन अच्छा हो पाता है। तो जैसे कि पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि 5 ऐसे प्रमुख कीट कौन कौन से हैं, उनको कैसे पहचान सकते हैं, वो कब हमारे पौधे में लगते हैं, कैसे ख़त्म कर सकते हैं। तो उस वीडियो को आपने बहुत ज़्यादा सपोर्ट दिया, लाइक किया। तो इसी तरह मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ कि कौन कौन से रोग लगते हैं। तो यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए, क्योंकि मैं आप लोगों के लिए ऐसे नए नए वीडियो लेकर आता रहता हूँ जिससे आप अपनी फसल को अच्छे से देख पाएँ, पहचान पाएँ और उसमें समय रहते ही उसका उपाय कर पाएँ, जिससे आपको अधिक नुकसान होने से आपको बचाया जा सके। तो चलिए, वो कौन से प्रमुख रोग हैं जिससे धान को बहुत ज़्यादा नुकसान होता है, पूरी पूरी फसल भी खराब हो जाती है। तो धान की खेती करने वाले किसानों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है वीडियो। तो जो मैंने यहाँ पर हैं तो लगभग 8 से 9 ऐसे बीमारियां हैं, रोग हैं जिससे हमारी धान को नुकसान होता है। लेकिन उसमें से सबसे ज़्यादा नुकसान और सभी खेतों में होने वाली बीमारियां कौन सी हैं, तो जनरली जो मैंने 4 लिखी हैं ये बहुत ज़्यादा बड़े पैमाने पे पाई जाती हैं। इसके अलावा जो है मैं आपको एक जनरली रूप में बता दूंगा, लेकिन फोकस हमें किस पे रखना है जिससे हमारा ज़्यादा नुकसान होता है। तो पहली जो हम बात करने वाले हैं धान में लगने वाले रोग की, वो है राइस ब्लास्ट। इसे हम ब्लास्ट बोलते हैं, राइस ब्लास्ट, पैडी ब्लास्ट। ब्लास्ट क्यों बोलते हैं? जैसे कोई धमाका होता है ना, तो हम बोलते हैं ब्लास्ट, मतलब धमाके की तरह अगर खेत में हुआ तो पूरा पूरा खेत ही बर्बाद हो जाता है। तो चलिए, इसके बारे में अब मैं आपको बताता हूँ कैसे हम इसको पहचान सकते हैं और इसके लिए हमें क्या खेत में डालें जिससे हमें छुटकारा मिल जाए। तो ये ब्लास्ट जो है ये किसी भी अवस्था में लग जाता है। ऐसा नहीं है कि धान रोपाई के 10 दिन बाद, 15 दिन बाद, ये लगने से कट और पकने तक ये किसी भी समय इसका अटैक हो सकता है। तो इसकी पहचान हम कैसे कर सकते हैं, या किस अवस्था में लगता है? तो जब हमारे वातावरण में बहुत ज़्यादा ह्यूमिडिटी होती है, जैसे इस समय आप देख रहे होंगे बहुत ज़्यादा ह्यूमिडिटी है चारों तरफ की, बारिश हो रही है, धूप निकल रही, तो ह्यूमिडिटी बहुत ज़्यादा है। तो इस समय इसके प्रकोप होने के बहुत ज़्यादा चांस होते हैं। और जब बादल घिरे रहते हैं, हमारा मौसम खुलता नहीं, प्रॉपर धूप नहीं निकलती है वो। लेकिन इन सब चीज़ों का एक निचोड़ है, मैंने कल के वीडियो में बताया था, आज फिर से बताने वाला हूँ। आप खुद से भी कंट्रोल कर सकते हैं, लेकिन कुछ सावधानियां बरतनी है जो हम बार बार आपको समझा रहे हैं। पिछले वीडियो में मैंने बहुत सारी बुक्स पढ़ी, बहुत सारे रिसर्च पेपर पढ़े, हर जगह एक ही चीज़ कॉमन है, नाइट्रोजन का अधिक उपयोग। धान की खेती हो या गेहूं की खेती हो, खेतों में सबसे ज़्यादा नाइट्रोजन का अधिक उपयोग करने से बीमारियां आ रही हैं। तो जब एक ही चीज़ हमारी इतने बड़े पैमाने में कोई समस्या क्रिएट कर रही, तो हम उसको क्यों नहीं कंट्रोल कर रहे हैं? हम हर बार नाइट्रोजन ही क्यों दे रहे हैं? जैसे अभी हमारी रोपाई हो गई है, रोपाई के लगभग 40-45 दिन हो गए, पौधे की जितनी बढ़वार चाहिए थी वो बढ़वार अपनी ले चुका है। अब उसकी स्थिति आ गई है बाली निकलने की, उसमें अभी उसको मजबूती चाहिए पौधे को ताकि गिरे नहीं। तो उसके लिए हमें पोटास का ध्यान देना है, हमें फास्फोरस का ध्यान देना है, बोरान का ध्यान देना है, इन सब चीज़ों। तो जरूरी नहीं कि हमें सिर्फ नाइट्रोजन ही देना है। यूरिया है, सस्ता है तो हम उठा के लाए, उस समय तो वो भी नहीं मिल रही है, बहुत जगह किसान आत्महत्या कर। लेकिन चलिए, वो बात के मुद्दे की बात हम बाद में बात करेंगे। तो राइस ब्लास्ट, तो ये जब कंडीशंस होती हैं, टेम्परेचर रात में गिर जाना, 15 से 20 डिग्री सेल्सियस हो जाना, दिन पूरे दिन उमस उमस भरी गर्मी रहना, तो इस कीट का अटैक होता है। इस कीट को पहचानने का, जैसे कैसे हम पहचान सकते हैं, बहुत ईजी तरीके से ये है, क्योंकि इसको जो आप बोलते हैं नेक बोलते हैं, कि जैसे पत्ती का जो ऊपरी सिरा नेक बोलते हैं, अगर वो गल के मुड़ रहा है, या जो उसकी गांठें हैं, जैसे मान लीजिए पत्ती है और ये यहाँ से गल रही है, नेक के गर्दन के पास से गल रही है, तो मतलब ये आपको आपके खेत में राइस ब्लास्ट आ चुका है। या जो आपके गांठ होती है, नोड होती हैं, वहां से अगर वो गलन हो रही है और वो गिर रहा है पौधा, मतलब आपके खेत में राइस ब्लास्ट आ चुका है। हाँ, एक चीज़ और है, ये जितनी बीमारियां हैं ये सब फफूंदजनक बीमारियां हैं, मतलब फंगस के कारण होती हैं। इसके लिए जो दवा है बहुत ही कॉमन है, आपको अलग अलग दवा नहीं लानी है। आपको किसी भी तरह की ये बीमारियां आ रही हैं, 8-9 में नाम बता दूंगा, आपको वही दवा यूज होनी है। बार बार किसी बहकावे में मत आइए कि आपको इस बार ये दवा ले गए तो अगली बार ये दवा डालिए। 2 ही 3 टेक्निकल ऐसे हैं जो पूरी खेती में इसमें पड़ते हैं फंगस कंट्रोल करने के लिए, उसके अलावा कुछ नहीं है। अलग अलग कंपनियों के अलग अलग नाम से आते हैं, बाकी टेक्निकल वही होता है। तो जो मैं टेक्निकल बताने वाला हूँ बहुत ज़्यादा उपयोग में लाया जाता है, उसके बहुत ही उम्दा रिजल्ट हैं। तो वो है सिंजेंटा कंपनी का एमिस्टार टॉप। उसमें टेक्निकल क्या होता है, एजोस्टॉर्बिन
प्लस डाइफेकोनाजोल। इसके परसेंटेज भी होते हैं, तो लगभग 11.4% आपका डाइफेकोनाजोल होता है, एजोस्ट्रोपिन 18.2% होता है। परसेंटेज का जरूर ध्यान देना है और ब्रांड का जरूर ध्यान देना है। अगर ऐसा नहीं कि छोटी कंपनी का भी यही ब्रांड आ रहा है और सेम परसेंटेज है लेकिन दवा उतनी अच्छी काम नहीं करती है, थोड़ा महंगा पड़ता है, लेकिन इसकी डोज 1 ml प्रति लीटर की होती है। 15 ml में इसका स्प्रे हो जाता है। 15 लीटर पानी के लिए आप स्प्रे कर दीजिए। दूसरी बीमारी है हमारी बैक्टीरियल लीफ ब्लाइट। ये हमारे बैक्टीरिया द्वारा के हमारे फैलता है। इसको पहचानने के क्या तरीके हैं हमारे, ये जो हमारी पत्तियां होती हैं उस पत्तियों में आपको ऐसा लगेगा जैसे पानी की तरह बूंदे दिखाई देंगी, ऐसा स्क्रैच हुआ होगा, ऐसा लग रहा है पानी के छिड़के पड़े हुए हैं। या सुबह जब आप खेतों में भ्रमण कर रहे होंगे तो उस समय ऐसा लगेगा दूध, पत्तियों में दूध सा आपको फील होगा कि दूध सा जैसा फील हो रहा है, तो वो कुछ नहीं, बैक्टीरियाओं का संग्रहण होता है, ओज होता है। तो इससे हम पहचान सकते हैं कि हमारे खेत में बैक्टीरियल लीफ ब्लाइट लगी है। मैं फोटो लगा दूंगा वीडियो में नीचे, आप देखकर बहुत आसानी से समझ पाएंगे। इसके लिए हम जो हम उपयोग करते हैं दवा का वो है हमारी स्ट्रेप्टोमाइसिन प्लस कॉपर ऑक्सीक्लोराइड। तो स्ट्रेप्टोमाइसिन प्लस कॉपर ऑक्सीक्लोराइड का उपयोग करना है। कॉपर ऑक्सीक्लोराइड किसी जितने प्रकार के फंगस हैं आप सभी में उपयोग कर सकते हैं। इसका उपयोग करेंगे आपको निजात मिल जाएगा। ये सस्ता पड़ता है और जो मैंने एमिस्टोर की बात की है वो थोड़ा महंगा पड़ता है, तो आप ये देख लीजिए अपने बजट के अनुसार। एमिस्टोर का उससे भी अच्छा रिजल्ट है, कॉपर में आपको शायद 1 से ज़्यादा स्प्रे भी करने पड़ सकते हैं कंट्रोल के लिए। और सबसे जो मेन कारण है वो है यूरिया। यूरिया आपको कहीं भी देख लीजिए, आप कितना भी पढ़ लीजिए या किसी भी साइंटिस्ट के आप सुनिएगा, सबसे ज़्यादा यूरिया का अधिकतम उपयोग हमारे खेतों में। तीसरी बीमारी हमारी सीड ब्लाइट। इसमें भी नाइट्रोजन की अधिकता से होता है, हाई ह्यूमिडिटी होता है और सघन खेती जब हम कर देते हैं, हम स्पेसिंग नहीं रखते हैं, तो बीमारी बहुत तेजी से फैलती है। ये भी जो बीज से पहले हमारे बुरे धब्बे पड़ते हैं और उसके बाद फिर हमारी पत्ती और तने तक ये पहुंचता है और ये धीरे धीरे करके हमारे पूरे फसल कवर कर लेता है। दवा वही है जो मैंने आपको बता दी है, आपको कोई नई दवा लेकर नहीं आनी है। चौथा हमारा फॉल्स स्मिट। इसको तो किसान लेके बड़े बड़े परेशान रहते हैं, इसको बहुत जल्दी पहचान लेते हैं और परेशान भी बहुत रहते हैं, क्योंकि इसको किसान आप जनरली आप लोग आकर बोलते हैं कि सर हमारे खेत में हल्दी गांठ बीमारी आ गई है। अगर कोई सफ़ेद कपड़े पहनकर उस खेत में घुस जाए तो उसकी शर्ट पीली हो जाएगी, हल्का काला या पीला कलर का हो जाएगा। तो हल्दी गांठ क्यों बोलते हैं उसमें, क्योंकि जब ये आक्रमण करता है उस समय बाली की स्थिति होती है और आक्रमण जब करता है तो ये हल्का काला भूरे धब्बे का होता है, तो पीले कलर में कन्वर्ट होता है और पीले कलर कन्वर्ट होने के बाद ये काला हो जाता है। तो जो हमारे बाली में दाने पड़ते हैं ना वो काले हो जाते हैं, हमारी पूरी फसल चौपट हो जाती है। इसके लिए जो मैंने मिस्टर टॉप बताया आप उसका स्प्रे करिए 1 ml प्रति लीटर के हिसाब से, आपको इसको छुटकारा अब बहुत ही आसानी से मिल जाएगा। और ये कुछ जो मैंने बताया ये 4 इतनी खतरनाक बीमारियां हैं जो हर साल हमारे खेतों में आती हैं, धान के खेतों में। तो अगर हम इन दवाओं को स्प्रे करते हैं तो इससे छुटकारा मिल सकता है। बाकी जो 8-9 डिजीज आती हैं मैं वो भी बता दूं, या अभी आप सुनते होंगे शुरुआती दिनों में एक बकाने डिजीज करके होता है। उसमें क्या होता है कि उसको हम एक तरह से कैंसर की तरह भी उसकी तुलना कर देते हैं, क्योंकि उसमें जो वृद्धि है ना वो अनियमित तरीके से होती है। जैसे कोशिकाओं संख्या की बढ़ोतरी होती है ना, वैसे वो भी बहुत ज़्यादा फैलता फूलता है लेकिन उसमें कई दाने नहीं आते, वो बांझ होता है। उसको हम बोलते हैं बकाने डिजीज। ये सीड से बीमारी आती है, तो इसलिए सीड को हमें बीज उपचारित करके ही बोना चाहिए। सीड ट्रीटमेंट करना तो बहुत ही ज़रूरत है, आप किसी भी चीज़ की बुआई करें तो सीड का हमें करना चाहिए। तो ये कुछ बीमारियां थी जो आपके लिए इतनी ही जानने की ज़रूरत है, जिससे आपको खेती में आप उपयोग में लाना है और दवाओं को स्प्रे करना है, आप इनसे छुट्टी पा सकते हैं। तो ये आपको जानकारी कैसी लगी हमें कमेंट करके बताएं, और अगर आपको कोई क्वेश्चन है कोई कमेंट है तो हमें कमेंट करते रहिए। चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए। तो सभी किसान भाइयों को राम राम, धन्यवाद।